हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे से। हाँ जी, सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी, लेकिन व्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट ही होती है, उठते के साथ नहीं करती हूँ शुरुआत। तो यहाँ पे उठ गई थी और उठने के बाद मैंने लगा दी थी मशीन। और ये है जो बर्तन, ये रात के हैं, क्योंकि रात को हर्ष की तबीयत थी ख़राब। और जब हर्ष की तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो कुछ भी काम नहीं करने देता, बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे हो जाता है। उसको बस मतलब मम्मी चाहिए, मम्मी मेरे पास बैठ जाओ, मम्मी मेरे पास लेट जाओ, मम्मी मुझसे बातें कर लो, बस उसका यही है। इसलिए कल का व्लॉग भी मैंने रात को 11 बजे एडिट किया था, वो सो गया था तब। तो रात के जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे और फिर मैंने चढ़ा दी है सुबह की चाय। जैसा मैंने बताया कि हर्ष की तबीयत ठीक नहीं थी रात को, तो आज उसे स्कूल नहीं भेजेंगे, आज वो घर पे ही रहेगा। और वो घर पे रहेगा, इसका मतलब नाश्ता हम आराम से बना सकते हैं, क्योंकि वो 7 बजे जाता है ना, इसलिए सबसे उठते के साथ सबसे पहले नाश्ते का काम ही करना होता है। लेकिन जब वो स्कूल नहीं जाता है तो थोड़ा मतलब आराम से कर सकते हैं, नाश्ता बनाने से पहले बाकी का काम भी निपटा सकते हैं, झाड़ू वगैरह का। तो आज वो नहीं जाएगा, तो आज मुझे नाश्ते की कोई टेंशन नहीं है। और इस टाइम पर दोनों बच्चे सो रहे हैं और चाय लेकर के मैं आ गई थी बाहर। हाँ जी, बाहर छत पर थोड़ी बहुत हवा लगती रहती है, तो सुबह सुबह अच्छा लगता है बाहर छत पर बैठकर चाय पीने में। चाय पीने के बाद मैंने लगा ली थी झाड़ू, अंदर और बाहर दोनों तरफ। और झाड़ू लगाने के बाद अभी लगा लेती हूँ पोछा। हर्ष अभी सो रहा है और अर्पिता बैठकर पढ़ रही है। जैसा बताया कि हर्ष नहीं जाएगा, इसीलिए नाश्ते की टेंशन नहीं है, पहले ये सब काम मैं निपटा लेती हूँ साफ़ सफाई का। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद में फिर आराम से नाश्ता बनाएंगे। तो इस रूम में पोछा मैंने लगा लिया है। ये रूम बहुत कम आपको व्लॉग में देखने को मिलता है, बाई चांस ही इसको मैं लेती हूँ, वरना ज़्यादातर वो एक रूम और एक हॉल ही लेती हूँ व्लॉग में। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह हटा करके लगा लेंगे अच्छे से पोछा। सुबह सुबह काम हो जाता है ना, तो गर्मी में थोड़ी राहत मिलती है। जो जो लेट होता जाता है ना, तो ही मतलब ऐसा होता रहता है कि बहुत लेट हो गए काम करने के लिए। तो यहाँ पे आ गई हूँ दूसरे रूम में पोछा लगाते हुए। और आज ना नाश्ते में मुझे सब्ज़ी भी नहीं बनानी है, क्योंकि रात की कुछ सब्ज़ी रखी हुई है। तो मैंने सोचा है कि सुबह तो नाश्ता कर लेंगे उस सब्ज़ी के साथ जो रात की रखी हुई है। और टिफ़िन जैसे अर्पिता ही जाएगी, हर्ष जाएगा नहीं, तो टिफ़िन में आज मैं अचार डाल दूँगी, फिर दोपहर में कुछ देखते हैं क्या बनाता है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ लस्सी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरे बच्चे दही खाना पसंद नहीं करते हैं, वो लस्सी खाना पसंद करते हैं, तो मैं उनके लिए लस्सी ही बना देती हूँ, जग भरकर बना देती हूँ। वैसे तो नाश्ते में ही पूरी लस्सी लग जाती है, अगर दोपहर में ज़रूरत पड़ती है तो और बना लेती हूँ, और बचती है तो इसी से काम चला लेते हैं। दही की कोई कमी नहीं रहती है, दही हमारे ज़रूरत के हिसाब से काम चल जाता है। जैसे कि घर का दूध है, कोई मोल का दूध नहीं है, और घर का दूध ही होता है, और मोल का दूध मोल का ही होता है। घर का 1 किलो दूध भी 2 किलो के बराबर होता है, और मोल का अगर हम 2 किलो दूध भी लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, चाय चाय में ही पूरा दूध चला जाता है। इसीलिए मैं अच्छे से लस्सी भी जमा लेती हूँ, और कभी कभी कोई दही बचती है थोड़ी बहुत, तो उससे मैं घी भी निकाल लेती हूँ, तो अच्छे से काम चल जाता है। तो लस्सी मैंने बना ली थी, और अभी फटाफट से सेक दूंगी अर्पिता के लिए रोटियां। हर्ष अभी तक सो रहा है, वो अभी तक उठा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि मशीन तो सुबह उठते के साथ सबसे पहले मशीन लगाने का काम किया था मैंने। और अभी मैं पानी में से निकाल दूंगी कपड़े, बाथरूम में बैठकर नहीं निकाल रही हूँ। मैंने क्या किया, पानी डाल करके और बाहर रख लिया था हवा में। मेरा यही है, गर्मियों में बस इतना ऐसा लगता है सुबह सुबह जितने काम बाहर बैठ के हो जाए ना, उतना अच्छा है। बाथरूम में बहुत ज़्यादा भभकी रहती है, भलाई से सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा भभकी है, इसलिए मन ही नहीं करता है नहाना भी, मतलब कोई मतलब नहीं है बाथरूम में बैठ करके। इसलिए मैं बाहर लेकर आ गई थी सारे सभी कपड़े, पानी डाल लिया था। और यहाँ पे कपड़े थोड़े ही हैं, एक दिन के ही हैं, ज़्यादा नहीं है।
जैसा मैंने बताया अर्पिता के लिए रोटियां बना दी थी, तो वो टिफ़िन वगैरह लेकर वो चली गई है स्कूल, और हर्ष लेटा हुआ है। और अब बस उसका काम मतलब लेटा ही नहीं है, वो मतलब मुझे बुला ही रहा है कि मम्मी आ जाओ मेरे पास में। उसका जैसा मैंने बताया उसको ऐसा ही रहता है, जब तक उसको तकलीफ़ होती है ना, कुछ छोटी सी भी तकलीफ़ होती है ना, तो उसका यही रहता है। इसलिए जो काम मेरा इस टाइम पे हो गया, सुबह मैंने लगातार काम किया था, कोशिश की कर रही थी कि बहुत जल्दी काम मैं निपटा लूँगी, बाद में मैं मशीन रखूँगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि पोपट ही हो गया था बिल्कुल। यहाँ पे क्या हुआ, फिर हर्षू बोला कि मम्मी मेरे पास आ जाओ, तो उसके पास गई तो वो उठने ही नहीं दे रहा था, काम ही नहीं करने दे रहा था कुछ भी। तो मैं बोली चल फिर तेरे को लेकर नीचे चलती हूँ, ऊपर तो गर्मी होके रखी है। तो भाई समय हुआ है लगभग 9 बजे हैं, और ये मरीज मेरे को ले आया है नीचे। नीचे आने का भी कोई मतलब था नहीं, क्योंकि सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं आती हूँ नीचे आराम करने के लिए। तो ये यहाँ पे कर रहा है पड़ा पड़ा मस्ती, और मतलब काम नहीं करने दे रहा है बिल्कुल भी। इतनी भी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब नहीं है, लेकिन काम नहीं करने देता है बिल्कुल भी। थोड़ा सा भी इसको थोड़ा सा भी बुखार वगैरह कुछ होता है ना, तो बस यही है, और मस्ती पूरी कर रहा है बराबर। तो मैं पानी लेकर आई थी कि इसे टेबलेट दे देती हूँ। तो यहाँ पे टेबलेट लेते हुए भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, आप देख सकते हैं। और काम अभी मेरा एक तो मतलब बर्तन बचे हैं थोड़े से, और मेरा नहाना बचा हुआ है। तो इसके बाद भी इसने मुझे कुछ नहीं करने दिया था, बोले लेट जाओ यहाँ पर। तो इसके पास ही लेट गई थी, और लेटते लेटते फिर मुझे थोड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि एक बार लेट गई और फिर मुझे भी आलस आ गया। मैं सोची उठने तो दे नहीं रहा है, तो फिर मतलब लेट ही जाती हूँ। मैं नीचे ही थी तभी पानी आ गया था, सरकारी जो पानी आता है वो। तो क्या होता है ना, रोज़ बारिश से मिट्टी ऐसे होती रहती है ना, तो मैंने सोचा मैं सीढ़ियों को अच्छे से धो देती हूँ। पानी खुला होता है, खुले पानी में धोते हैं तो अच्छे से धुल जाता है। फिर बाल्टियों से पानी ले लेकर धोते हैं, थोड़ी परेशानी भी होती है सीढ़ियों में चढ़ने में, और अच्छे से धुलता भी नहीं है। तो इसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी सीढ़ियों को ऊपर से लेकर नीचे तक धो दिया था, और आंगन को भी धो दिया था। और जैसे सुबह उठकर जल्दी जल्दी जो काम निपटाए थे, उसका कोई फ़ायदा ऐसा खास हुआ नहीं था जैसा बताया, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत नहाना वगैरह रह रखा था। तो हर्षू नीचे लेके आ गया था, और नीचे काफ़ी टाइम मुझे लग गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे धोने लग गई मैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था, शायद 11 के करीब टाइम हो गया था, और मैं अभी तक नहाई नहीं थी। इस मतलब इतना टाइम इसने मेरा ख़राब करवा दिया था। तो यहाँ से फिर मैंने सोचा कि अच्छे से धो देती हूँ खुले पानी से, बाहर से भी धो देती हूँ। बाहर यहाँ पर कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दोपहर हो चुकी है, जैसे 2 बज गए या पता नहीं 1 बज गया है, लेकिन टाइम हुआ है 11 बजे का। तो वही फाइनली नहा ली हूँ, और नहा करके पहन लिए बिल्कुल हल्की सी साड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मुझे गर्मियों में ज़्यादातर बिना लेस की साड़ियाँ पसंद हैं। और ये साड़ी मेरी मम्मी की है, और ये साड़ी नई नहीं है। जब मैं लेके आई थी ना मम्मी के पास से, तो ये पुरानी थी, नई साड़ी नहीं थी। और जब साड़ी की बात आई है तो एक बात और याद आई है। मेरे पास कहीं से बात आई थी कि पुराने कपड़े पहनते हैं, जल्दी से कपड़े रिटायर नहीं करते हैं, पैसों के ऊपर कपड़ों के ऊपर पैसे नहीं खर्च करती हैं, लोभ करती हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूँ, मम्मी के कपड़े पहनना और मम्मी हमारे कपड़े पहनने, चाहे हम मम्मी के कपड़े पहनने, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो हमारी माँ है। बल्कि अच्छा लगता है अगर मम्मी के कपड़े पहनते हैं, तो हमें महसूस होता है कि जैसे हमारी मम्मी हमारे साथ में है। दूसरा बात, लोभ करना। हम गृहिणी हैं, और बचत करना, लोभ करना और बचत करना एक ही बात है। तो भाई हम गृहिणी हैं, और बचत करना हमारा अधिकार है, और हमें करनी भी चाहिए। पति के पैसों का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें कपड़ों में ही खर्च कर दें पूरा पैसा दिखावे के चक्कर में। तो मुझे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को दिखावा करना पसंद है, तो आप अपनी पूरी सैलरी भलाई से कपड़ों में ही लगा दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
और ऐसी बात नहीं है कि मैं नए कपड़े नहीं खरीदती हूँ। ओकेज़न पर जब कोई भी त्योहार होता है या फिर कोई बड़ा फेस्टिवल होता है तो हम हमेशा कपड़ा खरीदती हूँ, मैं भी नई साड़ियाँ खरीदती हूँ। और दूसरी बात, कपड़ा तन ढकने के लिए बनाया गया है, ना कि दिखावा करने के लिए। और जो दिखावा करते हैं उन्हें हमने देखा है कि उनके घर में कितनी फैसिलिटी है, ज़रूरत का सामान कितना है। जिसने ये बात बोली है उससे ज़्यादा मेरे घर में फैसिलिटी है और उससे अच्छी ज़िंदगी, कहीं बेहतर ज़िंदगी मैं जी रही हूँ। बोलना तो नहीं चाहती थी लेकिन बोल देती हूँ, क्योंकि ना तो आज तक मैंने कभी दिखावा किया है और ना ही किसी बात का कभी घमंड किया है। तो आगे से बात चल के आई है, इसीलिए उसका मैंने जवाब दिया है। ठीक है। और खर्चे की बात रही, अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं और अभी हमारे खर्चे शुरू हो रहे हैं। अभी मेरी अर्पिता 11वीं क्लास में हुई है और एक एक गाइड उसकी 1000 रुपये से कम की नहीं आ रही है। तो पैसे खर्च होना अभी शुरू हुआ है और आगे के जो बड़े बड़े खर्चे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो हम अपना घर देखकर चलते हैं, अपने पति का पैसा थोड़ा बहुत जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी हम जी रहे हैं। बाकी हमारी ज़िंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं है। और अगर फिर भी आपको बुरा लगता है तो भाई आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप दान कर सकते हैं, हम डेली नए कपड़े पहनेंगे आपको खुश करने के लिए। बस लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैंने घी निकाल लिया था, जैसा मैं बताती हूँ थोड़ी थोड़ी दही जमा होती रहती है तो उसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ। तो वो घी मैंने निकाल लिया था और दोपहर में हर्ष बोल रहा था मम्मी खाने हैं पास्ता, रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो पास्ता मैंने उबाल लिया था और उबलने के बाद, उबालते टाइम इसमें मैंने डाला था नमक और तेल। और उबलने के बाद मैंने इनको थोड़ा ठंडा पानी डाल करके, और जैसे ठंडा पानी डालते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, चिपकते नहीं हैं। और पास्ता की वीडियो मैंने शूट नहीं की या फिर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था बहुत गर्म। वार्निंग दे रहा था कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, इसे ठंडा होने दीजिए यानी कूल होने दीजिए। तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, फिर ऐसे ही मैंने बना लिया था क्योंकि हर्ष को भूख लग रही थी और अर्पिता का भी टाइम हो रहा था। तो अर्पिता भी अभी आ चुकी है। दोपहर में हर्षु कोल्ड ड्रिंक लेके आया था क्योंकि इसका थोड़ा मन खराब हो रहा था, मतलब इसको ना थोड़ा उल्टी जैसा हो रहा था। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक लेके भी आया और इसने पी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि पास्ता के साथ में ले लेते हैं तीनों। तो यहाँ पे अर्पिता भी आ चुकी थी स्कूल से और अभी हम कर रहे हैं लंच, हल्का फुल्का लंच, ज़्यादा कुछ ऐसा आज मैंने बताया, सब्जी रोटी नहीं बनाई थी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए बना बिल्कुल